नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। याद रखिए ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आपकी महत्वपूर्ण खबरें ही आपको देखने को मिलेंगी। गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं व वंचितों के लिए कर रहे हैं काम। ये कौन कह रहा है? आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? मोदी साहब कह रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम संबंधों में बिगाड़ के कारण जब तक मुसलमानों के नेतृत्व अपने समुदाय के गौरव को की तलाश विदेशी आक्रांताओं में करेंगे, तब तक सांप्रदायिक विमनस्य बना रहेगा। विकास सारस्वत का ये आलेख है। इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा आप लोग। अपना अस्तित्व बचाने के का अंतिम अवसर। पर्यावरण को केवल सरकारी नीतियों और प्रशासन के माध्यम से संरक्षित नहीं किया जा सकता है। एक कौन कह रहा है? डॉक्टर अनीता भटनागर का आर्टिकल है। इस आर्टिकल को भी पढ़िएगा। ये क्या कह रहता है कि सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस मुख्य एग्जाम, यानी कि आप देखिए कि लिखित परीक्षा में और निबंध में आपको काफ़ी पॉइंट यहाँ से मिलेंगे। सत्यजीत राय की चिंताएं। पिछली सदी के अंतिम दशक में उदारीकरण की नीतियों के लागू होने के बाद देश के सामाजिक आर्थिक स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन हुआ, परंतु हिंदी साहित्य के परिदृश्य में लंबे समय से बहुत अधिक बदलाव नहीं आया। यह है अनंत विजय का विश्लेषण। स्टेट पीसी और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो इन सभी एडिटोरियल को आप लोग विस्तार से पढ़ा करिएगा। कश्मीर में सुरक्षा की नई रणनीति। आप सभी जानते हैं, देखिए चाहे 370 हट चुका हो या फिर आपने देखा है कि यहाँ से सब कुछ हो चुका है। जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है। लद्दाख बन चुका है और जम्मू कश्मीर बन चुका है। फिर भी आप देख रहे हैं कि आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है। और आप देखिए लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ आपकी विधानसभा नहीं होगी, और इसकी सीमा आप देखिए आपकी चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है और पाकिस्तान से। जम्मू कश्मीर भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ लेकिन विधानसभा होगी आपकी दिल्ली की तरह। इसकी सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। कहाँ से लगती है? पाकिस्तान से लगती है। और वाराणसी बम धमाकों में आतंकी वली उल्लाह दोषी है। ये 2006 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 16 लोगों की मौत हुई थी। ये आप देखें कहाँ की बात है? बनारसी। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है बनारस, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश और राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ विधानसभा में आपकी कितनी सीटें हैं? विधानसभा में आपकी 403 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि सभी राजनेताओं की निगाहें उत्तर प्रदेश पर रहती हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, इसका रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। और प्रधानमंत्रियों की सूची उठा के देखिए तो आप लोगों की समझ में भी आ जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, वो उत्तर प्रदेश से ही आते थे। और अभी मोदी साहब को देख लीजिए, ये बनारस ने अपना संसदीय क्षेत्र चुना है। लोकसभा सदस्य कहाँ से हैं? बनारस से। ये भी देखिएगा। सिसोदिया बोले असम में घोटाला हुआ, हेमंत ने कहा केस करूंगा। ये आप देखिए असम, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसकी राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन? हेमंत विस हेमंत हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ। अग्निपथ के जरिए भर्ती किए जाएंगे अग्निवीर। सेना में आने वाले दिनों में अग्निवीरों यानी जवानों को भर्ती अग्निपथ के जरिए किया जाएगा। अग्निपथ सेना में जवानों को भर्ती की नई योजना का नाम है। और शनिवार को सेना के तीनों अंगों के प्रमुख समेत शीर्ष नेतृत्व ने प्रधानमंत्री को इस योजना की विस्तार की से जानकारी दी। कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अभी आपने देखा होगा, ये भी कहा जा रहा था कि सेना में अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एक तरह से देखिए 4 साल 5 साल के लिए रखा जाएगा, फिर निकाल दिया जाएगा। आप सोचिए कि इतनी मेहनत करते हैं, वो दौड़ते हैं, उसके बाद अगर उन्हें मालूम चले कि उनकी स्थायी नौकरी नहीं है तो वो सोचिए क्या गुजरेगी। कानपुर उपद्रव का मास्टरमाइंड जफर साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ है। आपने देखा है कि अभी कानपुर में जो एक तरह से बवाल हुआ है उसी की बात हो रही है। ठीक है। पाकिस्तान में लगातार हो रहा है धार्मिक आज़ादी का हनन। देखिए आपको बता दूं, पाकिस्तान कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है। आप देखिए एक तरह से वहाँ इस्लामिक पद्धति पर ही आप देखिए वो देश चल रहा है, यही कह लीजिए आप लोग।
क्योंकि आपने देखा है कि 1947 में जब भारत से अलग हुआ तो बहुत सारे हिंदू लोग भी वहाँ गए हुए थे, और आज आप देखिए उनकी जनसंख्या ना के बराबर है। ऐसा माना जाता है या तो उन्हें मार दिया गया, धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, समझ रहे हैं। लेकिन हमारे देश में सभी धर्मों की आप देखिए बहुत अच्छी स्थिति है लगभग बाकी देशों की तुलना में। हापुड़ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, ये आप देखें 12 लोगों की मौत हुई है। अवैध पटाखा फैक्ट्री थी, उससे पहले आप देखिए कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा, जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसी के बाद पहुँचते हैं। अधिकारियों का हाल भी आप देखते हैं कि आजकल पुलिस जैसा ही है कि घटना होने के बाद उन्हें नींद से जागते हैं। पंजाब में कांग्रेस को शाह की मात, 4 पूर्व मंत्री भाजपा में शामिल हुए हैं। ये पंजाब बगड़ देख लीजिए, पंजाब चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राजस्थान से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। तो इसी की बात हो रही है। और वैसे भी आपको बता दूं कि कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं। धरती को बचाने के अभियान में सबकी भागीदारी जरूरी है। हाँ, ये भी सही है क्योंकि सरकार आप देखिए सब कुछ नहीं कर सकती है, आपको हमको भी आगे आकर इसमें योगदान देना होगा, और तभी मुझे लगता है कि सफलता पाई जा सकती है। विशेषज्ञों की सलाह आमजन भी बने, पर्यावरण संरक्षण के साथ ही घटाएं अपना कार्बन फुटप्रिंट। भारत में इस समय प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 1.84 मीट्रिक टन है, और मोदी जी आज शुरू करेंगे लाइफ आंदोलन। और जलवायु परिवर्तन में बढ़ते संकट को थाम सकते हैं हमारे छोटे प्रयास। खान पान से लेकर दैनिक जीवन में कई आदतों में बदलाव से बदलेगी तस्वीर। और 2.46 अरब मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन भारत में प्रतिवर्ष होता है, जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। और हिस्सेदारी में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत की 6.8% है, और 16.21 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन अमेरिका में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, जो विश्व में सर्वाधिक है। धरती माँ को बचाने के लिए संतानों का प्रयास। अब आप देखिए कितना ध्यान दिया जाता है। पहले आप देखिए कहते हैं ना, वो महात्मा गांधी ने कहा था, याद हो उनका वक्तव्य, आप लोग कई बार पॉइंट निबंध लिख रहे होते हैं, आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, तब भी आप लोग उसका उपयोग कर लेते हैं कि देखिए वो पर्यावरण या प्रकृति के पास इतने संसाधन हैं कि वो हमें एक तरह से सभी को खिला सकते हैं। अब आप सोचिए कि आप में से कोई एक लालची व्यक्ति आ गया तो उसकी पूर्ति कर पाना मुश्किल है। पर्यावरण के पास, प्रकृति के पास इतने संसाधन कमी पड़ जाएंगे। आपने देखा होगा पहले आप लोग घर से निकलते थे तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई देते थे। आपने देखा है उस समय बरसात होती थी तो बहुत बरसात होती थी, सब मौसम ठीक रहता था। अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बदल गया है। घर से निकलिए, पेड़ों के लिए आप देखने के लिए तरस जाएंगे। पहले आपने देखा है, और लालची का मतलब होता है कि देखिए आपके पास रहने के लिए एक घर काफ़ी है, लेकिन उसमें भी आपकी दिलचस्पी नहीं है, 5-7 घर आप लोग जंगल साफ करके बना ले रहे हैं। तो यही हाल है। और वैसे भी आपको मालूम होगा कि जो कहते हैं जंगल से शेर या बाकी आप देख रहे हैं जानवर गांव की तरफ आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम लोग उनके एक तरह से आवास में पहुंच गए हैं, हमारी गलती है। बंगाल में विद्यार्थियों को फिर हिंदू मुसलमान में बांटा। ये सभी जानते हैं, पश्चिम बंगाल की बात हो रही। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। कोलकाता इसकी राजधानी है। उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, आपका सिक्किम हो या असम हो, इन 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। देशों की बात करें तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। आप देखेंगे कि एलजी की सक्रियता नजफगढ़ ड्रेन किनारे पर्यटन स्थल बनाने को कहा। एलजी के दौरे से आप और भाजपा में छिड़ी जुबानी जंग। एक बात और आपको बता दूं, जो आप लोग उपराज्यपाल देखते हैं ना दिल्ली का, उसी राज्यपाल की तरह ही होता है एक तरह से, लेकिन राज्यपालों की तुलना में इसके पास अधिक शक्तियां रहती हैं। और आप देखिए चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कम यहाँ शक्तियां रहती हैं, और इसी को लेकर आप देखिए झड़प होती रहती है इनमें। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। सत्येंद्र जैन अब आरोपित ही नहीं, जो भ्रष्ट कैसे हुए, केजरीवाल कह रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री थे और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसी को लेकर बात हो रही है। तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो ये भी चलता रहता है। पुरानी कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा आसान। अनकल्चर्ड बार में महिला पर गिलास फेंक डीसीपी ने किया हंगामा। ये 7 साल बाद लौटी आवाज़, 10 साल से ट्यूब से ले रहा था सांस। ये आप देखिए।
एलपीजी सिलेंडर में लगी आग 7 लोग झुलसे। और यहाँ भी ध्यान रखा करिएगा, आप लोग छोटे बच्चों को दूर ही रखा करिएगा। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क बना देश के लिए मॉडल। ये कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में भी बनेंगे ऐसे पार्क, शुरू हो चुका है काम। और राजधानी में इस पार्क के पिछले 2 दशक में तैयार हुए 6 और बायोडायवर्सिटी पार्क। वकीलों जजों पर भी दबाव हो कि लंबित केस ना बढ़े। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कोर्ट में बढ़ते लंबित मामलों पर जताई चिंता। एक आप भी जानते हैं, देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो देखो वो कहाँ चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। अब आप देखिए कि निचली अदालतों से अगर निपटारा हो, और आप देखिए कि बहुत सारे पेंडिंग केस पड़े रहते हैं। और इसीलिए तो सुनने में आता है कि जब किसी के फैसला आता है तो उसे 10 साल हो जाते हैं जेल में बंद हुए, और बाद में मालूम चला कि उसने कोई अपराध नहीं किया। क्योंकि आजकल में आरोप लगना बड़ी बात नहीं है, आरोप सिद्ध होना बड़ी बात है। ट्विटर व यूट्यूब को यौन हिंसा को बढ़ावा देने वाले परफ्यूम का विज्ञापन हटाने को निर्देश दिया गया है। केंद्रीय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ट्विटर और यूट्यूब से महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को बढ़ावा देने वाले लेयर शॉर्ट ब्रांड के परफ्यूम के विज्ञापन को हटाने का निर्देश दिया है। अभिषेक पर नजर रखने को ईडी ने विदेश मंत्रालय को लिखा खत। ये आप सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी। नड्डा ने रूसी राजदूत सहित 7 देशों के राजनयिकों से बात की। जेपी नड्डा आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जाति आधार जनगणना शुरू करने की तैयारी में लगेगा 1 महीना। ये मुख्यमंत्री कहाँ की बात हो रही है? बिहार की बात हो रही है। और बिहार की राजधानी पटना है। देख लीजिए, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और एक देखिए तर्क ये दिया जाता है इसके पक्ष में कि जब हम लोग कुत्तों, बिल्ली और आप देखिए जानवरों की करा सकते हैं, तो हम लोग जातिगत जनगणना क्यों नहीं कर सकते हैं? इससे क्या रहेगा कि जातियों के बारे में मालूम रहेगा, आप उनके बारे में बेहतर सोच पाएंगे, उनके लिए योजनाएं बना पाएंगे। दूसरी बार तहत आप देखें जो इसके विरोध में वो ये कहते हैं कि इससे क्या रहेगा कि आपसी मतभेद बढ़ने लगेगा कि हमारी जाति इतनी है, हमारी जाति इतनी है। बिहार में लगेगा देश का 8वां नैनो यूरिया प्लांट। ये आप देख रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं मांडविया। सुप्रीम कोर्ट में अल्पसंख्यक आयोग की धारा की वैधता को चुनौती दी गई है। ये आप देखें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C की वैधता को चुनौती दी गई है। इस धारा को मनमाना और संविधान के विरोध बताया गया है। साथ में धार्मिक और भाषाई आधार पर जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का मांग की गई है। नैनीहालों के स्वस्थ रहने की तस्वीरें हुई सुनहरी। बच्चों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। युवक को 24 साल की आयु में मिलेगा मुआवजा। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले पर लगाई मुहर। राज्य उपभोक्ता आयोग ने अस्पताल और डॉक्टर को 10 लाख रुपए पीड़ित को देने को किया आदेश। और 1998 बच्चे को जन्म के 3 दिन बाद ही चढ़ाया गया था खून, और बचपन में हुए थे HIV संक्रमित। तो देखिए, तो ये भी आप लोग आजकल देखिए, खून कहीं से उठा के किसी का मत चढ़वा दिया करिएगा, पूरी जांच प्रक्रिया। CAG व केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव पारित। यही लोकतंत्र है जहां उच्च सदन में जाने के लिए निचले रास्ते ढूंढे जाते हैं। देख लीजिए आप लोग, इस तरह के आर्टिकल भी लिख दिए जाते, इस तरह के कार्टून छाप दिए जाते हैं, आपकी परीक्षाओं में भी आ जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि इस पर कुछ लिखिए, आप लोग कुछ शब्द बताइए। शाह ने कहा भाजपा पंजाब में अकेली लड़ेगी 2024 का लोकसभा चुनाव। ये आप सभी जानते हैं कि पंजाब में भी आजकल क्या अमित शाह काफ़ी जा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि क्या हो रहा है, काफ़ी एक तरह से इनकी पार्टी के मजबूत भी हो रही है पंजाब में, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो छोड़ के तो आ रहे हैं, उसी से तो मजबूत हो रही है। पंजाब की बात कर लें तो पंजाब में आप सभी जानते हैं कि भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। यहाँ विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तेजस्वी आज जारी करेंगे नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड। ये देखिए, बिहार की बात हो रही है, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तेजस्वी, अब अपनी उनकी खुद पहचान बढ़ती जा रही है। शिवसेना को साथियों ने ही असमंजस में डाल दिया, ये आप सभी जानते हैं। देखिए कि शिवसेना, महाराष्ट्र की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है? महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए क्या बोल रहा हूँ कि कई आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा महाराष्ट्र में भी गर्म बना रहता है। और उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। राजू आना की बहन कमलदीप सैयद से लड़ेंगी संगरूर उपचुनाव।
सिर ये आप देखिए, शिरोमणि अकाली दल ने संगरूर लोकसभा सीट से उपचुनाव के लिए बलवंत सिंह राजोवाणा, बहन कमलदीप कौर राजोवाना शिरोमणि का। देखिए एक और बात बताऊं, आपने देखा होगा भगवंत सिंह मान जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लोकसभा सीट पंजाब की संगरूर खाली कर दी है, उसी को लेकर अब उपचुनाव होना है। रामपुर से लोधी और आजमगढ़ से निरहुआ लड़ेंगे उपचुनाव। ये आप देखते हैं कि रामपुर से आजम खान ने सीट खाली की और अखिलेश ने आजमगढ़ से, ठीक है, तो उन्हें वहाँ उपचुनाव होना है, तो उसी की बात हो रही है। भाजपा की तरफ से निरहुआ लड़ेंगे आजमगढ़ से। राज्यसभा चुनावों से पहले नाराज नेता विधायकों को साधेंगे राहुल। ये आप देखिए कांग्रेस में नाराजगी ही चलती रहती है। वो कहते हैं ना कि आप देखिए जब नेतृत्व कमजोर पड़ जाता है तो इस तरह की आवाज़ें उठने लगती हैं। चलिए आप देखिए क्या होता है। बंगाल के कांग्रेस नेता अधीर को छोड़ना पड़ सकता है एक पद। उड़ीसा सरकार के सभी 20 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। उड़ीसा अच्छा राज्य है, यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब अच्छा काम करते हैं। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। केजरीवाल 6 को गुजरात के मेहसाना में करेंगे रोड शो। आने वाले समय में गुजरात में भी चुनाव है। नीतीश सरकार के विरोध के मुद्दे पर कांग्रेस ने राजद से झाड़ा पल्ला। और केरल में विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद सीपीआई के निशाने पर है मुख्यमंत्री। कांग्रेस आईटी सेल के मुखिया की भाजपा नेताओं के साथ साठगांठ। हरियाणा के 2 और कांग्रेस विधायक पहुंचे छत्तीसगढ़, तो ये भी चल रहा है। चलिए वही राज्यसभा को लेकर आप देख रहे हैं ना, पंजाब में और राजस्थान में फंसा हुआ पेंच दिख रहा है। पर्यावरण के अनुकूल नए उद्योगों की स्थापना करें उद्यमी, ये राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं, हमारे रामनाथ कोविंद साहब। इनका भी आप देखिए कि चुनाव होना है अभी जुलाई में। दुनिया के सभी देशों में स्थापित हों गीता प्रेस की शाखाएं, राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। हैदराबाद में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दबाने पर सवालों के घेरे में पुलिस। ये आप देखिए इस तरह का पुलिस भी कम नहीं रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल कानून को चुनौती देने के मामले में हस्तक्षेप का आग्रह सुप्रीम कोर्ट से। अविमुक्तेश्वरानंद हाउस अरेस्ट, अन्य जल त्याग धरने पर बैठे। ये आप देखिए बनारस को लेकर बात हो रही है, इन्हें जानते ही होंगे, काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। ताजमहल के बाद अब जामा मस्जिद पर खड़ा हुआ विवाद। वीप कार्यकर्ताओं ने प्रतिबंध को धत्ता बता श्रीरंगपट्टनम भजन गाए। एक बात और आपको बताऊं, देखिए हिंदू मुस्लिम मुद्दा तेजी से बढ़ रहा है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा तेजी से बढ़ रहा है, और जितना धार्मिक और सामाजिक मुद्दा है उससे कहीं ज़्यादा ये राजनीतिक मुद्दा भी है। ज्ञान बांटने वाला ही सरस्वती का सच्चा उपासक है। ये वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के सभागार में पढ़नी कन्या महाविद्यालय के दीक्षा समारोह को संबोधित करते हुए केरल की राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। ये छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं, नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, बस आप देखिए ये बगावत कर बैठते हैं सरकार से। किशोरी व युवक को जूते चप्पल की माला पहनाकर 3 गाँव में घुमाया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की है ये घटना। अब देखिए 21वीं सदी है, ये भोपाल राजधानी है। महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, इनसे सीमा लगती है। और यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 30 मतांतरित आदिवासियों की घर वापसी हुई है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी राजधानी रायपुर है। क्या है? रायपुर है, तो ये भी याद रखिएगा। कुकर बम फटता तो 200 वर्ग क्षेत्र में सब तहत नहस हो जाता। ये 2006 की बात है हो रही, वही बनारस वाली। कानपुर उपद्रव का जो मास्टरमाइंड था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री शाह से मिले हैं मूसेवाला के माता पिता। आप सभी जानते हैं पंजाब में हाल ही में एक गाय की हत्या कर दी गई थी, उसी की लेकर बात हो रही। घाटी से लौटे जम्मू के कर्मचारी बोले वहाँ हम सुरक्षित नहीं है, गृह जिलों में हो तबादला। जम्मू कश्मीर में देखिए बुरी स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान में रची गई थी उधमपुर इलाके की साजिश, और 2022 की बात हो रही है। और सीमा पार बातचीत के लिए टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी। और आप देखिए इस तरह के आदमी व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए ही अपना पूरा काम करते हैं। दिल के ठीक तरीके से काम नहीं करने से हुई थी केके की मौत। एक सिंगर ये भी थे। बैठक में तैयार हुई नई व्यूज रचना जम्मू कश्मीर को लेकर। पीएफआई और बांग्लादेश स्थित आतंकी समूह के बीच साठगांठ का हुआ पर्दाफाश। देखिए इस तरह के जो भी हमारे देश में कट्टरपंथी सोच वाले संगठन हैं उन पर रोक लग जाना चाहिए। कर्नाटक ने पाठ्य पुस्तक समीक्षा समिति की भंग की। और क्या रहता है कि इस तरह के कट्टरपंथी अगर संगठनों पर क्या लगी प्रतिबंध ना लगे तो ये देश में शांति फैलाते रहेंगे, देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाते ही रहेंगे। खालिस्तान समर्थक आतंकी जोबन गिरफ्तार।
छत्तीसगढ़ में किरंदुल नाइट एक्सप्रेस को पुराने समय पर चलाने की मांग। भटिंडा सेंट्रल जेल ब्रेक की आशंका, पुलिस व जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। धरती माँ का ऋण चुकाने को संतानें चला रही हैं अभियान। ये आप देखिए, कई, ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में लोग काम नहीं कर रहे हैं, कई राज्यों में आप देखेंगे लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो इन आर्टिकल को पढ़िएगा आप लोग जरूर। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम ओनली वन अर्थ, यानी हमारे पास केवल एक ही धरती माँ है और इसमें हमें आदिकाल से पाला पोसा है। तो ये थीम भी याद रखिएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना, उसी की बात हो रही है, ठीक है। और इसके बारे में एक पढ़ना जरूर चाहिए आप लोगों को। संरक्षण के लिए आयु का शतक पूरा कर चुके पेड़ों को यहाँ दी जा रही है मासिक पेंशन। आप सोच रहे हैं। और आप देखिए कि फेफड़ों का एक हिस्सा आप कहिए कि पेड़ भी है, कि जब आप लोग देखते हैं कि वो आप लोग CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे वो CO2 को ले लेते हैं और आप देखते हैं वो आप ऑक्सीजन में बदलते हैं, उसका उपयोग आप करते हैं। इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। उत्तराखंड में ताप बढ़ने के साथ ही फिर सुलगने लगे जंगल। आप देख रहे हैं कि देखिए कई जगह आग की घटनाएं होती रहती, तो इस पर भी ध्यान देना होगा। निजी योगदान से बचाओ पर्यावरण को। ओवर चार्जिंग पर अभियान चला, नकेल कसेगा IRCTC। भागवत की सकारात्मक सोच पर दूसरे भी करें अपील, रिजवी करें। ये मोहन भागवत देखिए आप लोग, अभी उन्होंने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो मोहन भागवत हैं, उन्हीं ने एक बयान दिया हुआ था, तो उसी को लेकर आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर। धरती को बांझ होने से बचाने के पहले करें दुनिया। मृदा संरक्षण के अभियान के 75वें दिन सदगुरु की बाइक यात्रा की हरियाणा में हुआ प्रवेश। सदगुरु को भी आप लोग सुनते रहते होंगे, अच्छी बातें कहते हैं। ये सब आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिए। कश्मीर में हिंदुओं की हो, हिंदू मुस्लिमों में संबंधों की हो बात, ठीक है, इन जरूर पढ़िएगा इन्हें। और सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले जरूर पढ़ें। अपना अस्तित्व बचाने का अंतिम अवसर है, देख लीजिए। बोतलों सब पर, इन पर रोक लगनी चाहिए। ऊर्जा प्रकृति का जीवंतता, और ये आप देखिए कि ये भी काफ़ी आप लोगों को अच्छी जानकारी देता है, तो ये भी देख लीजिएगा। यहाँ भी कुछ 2 आर्टिकल हैं। कश्मीर में हिंदुओं की जो सुरक्षा की बात हो रही है, इसे भी देखना आप लोग। रोजगार की पहल। बिहार आने वाले पर्यटकों को अच्छी सुविधा देने के उद्देश्य से होटल आदि में कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की पहल सराहनीय है। वरना बिहार आप देख रहे हैं, बिहार भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोग बाहरी राज्यों में काम करने जाते हैं। खतरे में है पृथ्वी की ऑक्सीजन स्रोत। डायटम समुद्र के महत्वपूर्ण शैवाल समूह में गिने जाते हैं। उनकी संख्या में कमी से समुद्री खाद्य चक्र में परिवर्तन हो सकता है। तो ये भी देखते रहिए आप लोग। सत्य होती सत्यजीत राय की चिंताएं। पिछली सदी के अंतिम दशक में उदारीकरण की नीतियों के लागू होने के परिणाम स्वरूप देश के सामाजिक आर्थिक स्वरूप में आमूल परिवर्तन सामने आए, परंतु हिंदी साहित्य के परिदृश्य में लंबे समय से बहुत अधिक बदलाव नहीं आया है। वैसे ही भी सामाजिक परिदृश्य परिवर्तनशील रहा है, जिसे भारतीय सिनेमा और खासकर सत्यजीत राय जैसी फिल्मकार ने समय रहते समझा और उससे अनुरूप फिल्में भी बनाई, जो काफ़ी सफल भी रही। हिंदी साहित्य को भी समय अनुकूल परिवर्तन के बारे में सोचना चाहिए और तभी उसकी लोकप्रियता कायम रह सकती है। ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, जरूर पढ़िएगा। मुझे लगता है आर्टिकल ये पढ़ना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए, एक मुश्किल समय में भी आगे बढ़ते हैं भारत की क्षमता, ये गौतम अडानी, इसे भी देख लीजिएगा। नौकरशाहों को समझने के सूत्र, ये पुस्तक ले भी सकते हैं आप। महान हिंदू योद्धाओं की वीर गाथा, स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में यह पुस्तक वर्षों तक इस्लामी आक्रामकों से लड़ने व उन्हें पराजित करने वाले मेवाड़ व उन महाराणाओं की वीर गाथा प्रस्तुत करती है, जिन्हें पश्चिमी इतिहासकारों ने इतिहास में यथोचित स्थान नहीं दिया है। अब आप देखिए, जिसके समय जिस तरह का इतिहास लिखा गया, उसके हिसाब से ही इतिहास लिखा गया। एक आप देखिए कि तटस्थ होकर इतिहास नहीं लिखा गया। महाभारत का आधुनिक और मानवीय परिदृश्य, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। स्वदेशी 5G से मोबाइल पर सस्ते में देख सकेंगे टीवी चैनल। ये आप जानते हैं, पहले 1G 2G 4G 5G आने की बात हो रही, कई देशों में 6G आ चुका है। और आप देखिए कि अभी हमारे यहाँ 2G ही अच्छे से नहीं चल रहा है। EV उत्पादन को बढ़ावा देगी TVS मोटर, ये आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन ही की बात हो रही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वाहन बीमा प्रीमियम बढ़ने से कंपनियों का नुकसान घटेगा।
स्नैप मैप पर स्थानीय रिश्ता की जानकारी मिलेगी। कई विदेशी कंपनियों ने भारत में विस्तार करने की जताई इच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा खर्च से बैंकिंग क्षेत्र को लाभ मिलेगा, ये हसमुख आधिया अधिया कह रहे हैं। हर कोई अच्छे स्टॉक्स में ही निवेश करता है। और 773 जिलों में खोले जाएंगे उद्यमिता विकास केंद्र। ईडी ने मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को बनाया आरोपी। ये आप देखिए, झारखंड की बात हो रही है, वहाँ भी उठापटक चल रही है। रांची इसकी राजधानी है, देख लीजिए, बिहार से अलग करके बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर बड़ी सतर्कता, कई देशों में आप रहे फैल रहा है तेजी से। घायलों में ज़्यादातर शाहजहाँपुर और बिहार के हैं। ये जो पटाखा फैक्ट्री में हुआ है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 40,000 वाहन चालकों पर जुर्माना, देख लीजिए। तो इसलिए विमान के टॉयलेट में से सोने की 60 छड़ें जब्त की गई हैं, देख लीजिए। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, 68,000 अभी भी प्रभावित। समर्पण कर चुके उग्रवादियों ने सड़क जाम स्थगित किया। और नाबालिगों से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी जवान को 10 साल की जेल। वयस्कों के लिए पहली बूस्टर डोज के रूप में कोर्बेवैक्स को मंजूरी। कोरोना के नए मामले कुछ घटे और 4,000 से नीचे आए केस। तो अब ये कोरोना गया नहीं है पूरी तरह से, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान में लगातार हो रहा है धार्मिक आज़ादी का हनन, ये होता रहता है वो तो। पाक के सरकारी कर्मियों पर रहेगी ISI की नज़र। गैस की कीमतें 45% की वृद्धि हुई है। पहले आप देखते हैं कि पाकिस्तान में कौन हुआ करता था, इमरान खान हुआ करते थे। अब आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ आ चुके हैं। देखिए, ये आपको मालूम है, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। गेहूं निर्यात पर रूस और पश्चिमी देशों में रार। पुतिन ने कहा है गतिरोध के लिए पश्चिमी जिम्मेदार है। और आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच भी लंबा समय हो चुका है युद्ध का चलते हुए। भारत ये है हमारा प्यारा। और आप देखिए कि दुनिया भर पर इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। भारत कजाकिस्तान के जवानों ने पर्वतारोहण किया। और चीन में ट्रेन दुर्घटना में चालक की मौत, 8 घायल हुए। पाक में बच्चों के अस्पताल में आग से लाखों की दवाएं खाक हुई हैं। रूस की एरोफ्लॉप ने कोलंबो के लिए उड़ानें रोकी। तो ये भी याद रखिएगा। अब इमरान खान ने भारत पर भी साजिश रचने का आरोप लगाया। इनकी कुर्सी गई जब से, आप देख रहे हैं, ये भी दिमाग इनका फिर गया। इजराइल ने बनाया लेजर हथियार, हवा में ही मार गिराएगा रॉकेट और ड्रोन। इजराइल भी आगे है तकनीक में। अमेरिका में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का पहला दीक्षा समारोह 12 को होगा, 12 जून को। थेन आन मन चौ के पीड़ितों को भुलाया नहीं जा सकता है, अमेरिका कह रहा है। और खाम नेई बोले ईरान में अशांति के लिए विदेशी दुश्मन जिम्मेदार हैं। और अमेरिका के अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों पर चाकू से हमला। आजकल अमेरिका में भी आप देख रहे हैं काफ़ी हमले हो रहे हैं। नाइजीरिया में मौलाना से बहस करने पर व्यक्ति को भीड़ ने जिंदा जलाया। जापान की केनेची बने सबसे अधिक उम्र की समुद्री यात्री। ये 83 साल के हैं। कितने? 83 साल के हैं। अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए 3 लोगों को आज भेजेगा चाइना। अमीर भी हमारा पड़ोसी, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है। किससे? चाइना से हमारी। एक खेल क्षेत्र है, लहड़ी एक शॉट से कट से चूके। सोयाते के सिर सजा फ्रेंच ओपन का ताज। सरिता मोर ने सत्र का पहला स्वर्ण पदक जीता। विश्व और एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य की पदक विजेता सरिता मोर ने शनिवार को यहाँ UWW रैंकिंग सीरीज की प्रतियोगिता वोलाट तुर्लिखा नोब कप के 59 किलोग्राम वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। पैरा एथलीट पिविन ने सामान्य श्रेणी में जीता स्वर्ण। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के ऊंची कूद स्पर्धा में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी पिनी कुरार ने गुजरात की नाडियाद में आयोजित फेडरेशन कप अंडर-20 स्पर्धा में सामान्य श्रेणी की खिलाड़ियों में स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। स्वप्निल आसी को स्वर्ण पदक। स्वप्निल कुसाले और आसी चौकसी ने अजरबैजान में बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल और शॉटगन में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शनिवार को स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो ये भी याद रखिएगा। वाणी और अमनदीप कट में, ये आप देखें, भारतीय गोल्फर वाणी कपूर और अमनदीप दराल ने यहाँ चल रहे लेडीज इटालियन ओपन के कट में जगह बनाई है। शीर्ष पर आनंद, भारतीय धुरंधर विश्वनाथ आनंद
चौथे दौर में अमेरिका के वेल्सी ने हराया, जिससे उनका नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट की क्लासिकल वर्ग में जीत का सिलसिला टूट गया है। आनंद इसके बावजूद मैग्नस कार्लसन के साथ 8.5 अंक के लेकर टॉप पर बने हुए हैं। नेपाल 8 रन पर ढेर हुआ है। नेपाल महिला टीम आईसीसी अंडर-20 महिला विश्व कप क्वालीफायर के मैच में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 8 रन पर आउट हो गई। देखिए बहुत बुरी तरह से। इक्वांस ने जीती फार्मूला ई रेस। भारत में तलाशेंगे विश्व के खिलाड़ी। ये आप देखें, टिकटों की संख्या बढ़ाई अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने। न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के करीब इंग्लैंड। भारतीय हॉकी टीम पाकिस्तान से ड्रा खेली गई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन, ये हरियाणा में 13 जून तक हरियाणा में चल रहा है। 8500 अब देखिए खिलाड़ी, 8500 खिलाड़ी लगभग भाग लेंगे। होम मिनिस्टर साहब हैं आपके। पर्चा हिमाचल पुलिस का और चोरी दिल्ली से, गिरोह बिहार का। बताइए, 3 राज्य प्रतिभा का आकलन धर्म या समुदाय के आधार पर करना गलत है, एक शिक्षाविद कह रहे हैं, और ये बिल्कुल सही भी बात है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने का सपना। मशहूर पत्रिका फोर्ब्स ने अंडर-30 एशिया लिस्ट 2022 का 7वां संस्करण हाल ही में जारी किया है। इसमें 30 साल से कम उम्र के 30 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 22 देशों का प्रतिनिधित्व कर रही सूची का नाम एबल जब्स का भी है। यह एक स्टार्टअप ऐप है जिसके जरिए 3 युवा इंजीनियरों ने मिलकर 2 साल में 25,000 लोगों को नौकरियां दिलवाई हैं। और इस ऐप को बनाने में 3 युवा देश के किसी सर्व सुविधा संपन्न मेट्रो शहर से नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के हरदा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, प्रयागराज के छोटे शहरों में पढ़े लिखे हैं। तो आप समझ रहे हैं, इन्हें देख भी रहे होंगे। एक बार डिग्री लेकर घर जाने की नहीं, अब जिंदगी में सीखने की जरूरत है। चलिए आप लोग भी कुछ करते रहिए। परिवार से पहली डॉक्टर बनकर हुआ सगुन, देख लीजिए। यश के बाद अब निभाएंगे बड़ी जिम्मेदारी। जबलपुर की गलियों से पाकू की शूटिंग रेंज तक सिया का, देख लीजिए, इन्हें भी देख लीजिए। मनाली की आंचल महिला विश्व रिकॉर्ड के राजदूत के लिए चयनित। हल्द्वानी के हिमांशु को CDS परीक्षा में मिली देश में पहली रैंकिंग। एक बात और प्रतिबंध समाप्त होने के एक सप्ताह बाद ही सफलता। भारतीय पर्वतारोही नरेंद्र सिंह यादव ने 6 वर्षों की प्रतिबंध झेलने के बाद आखिरकार 27 मई 2022 को दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट का फतह कर तिरंगा लहरा दिया है। ये आप देखें, 20 मई 2022 को प्रतिबंध की अवधि समाप्त हुई और 27 मई 2022 को उन्होंने यह उपलब्धि प्राप्त की। उन पर आरोप था कि उन्होंने मई 2016 में फर्जी फोटो दिखाकर इस चोटी पर विजय प्राप्त करने का दावा किया था। और एक तरह से आप लोग एक और याद रखिएगा, देखिए ये सभी कहानियाँ मुझे लगता है कि मोटिवेशनल हैं, तो आप लोग भी इनसे कुछ सीख सकते हैं। ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ है, इन्हें भी देख लीजिए आप लोग। अमेरिका में ध्वनि उत्पन्न करने वाली पहली मशीन का प्रदर्शन ये 1938 में आज ही के दिन हुआ था। टेलीफोन कंपनी के वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से ध्वनि उत्पन्न करने वाली एक पहली मशीन पेड्रो द वोडर का प्रदर्शन किया था। इसका आविष्कार रिचर्ड रिज ने किया था। पियानो की तरह दिखने वाला यह उपकरण कीबोर्ड से संचालित होता था। सबसे वजनी रॉकेट GSLV मार्क 3 का प्रक्षेपण 2017 में आज ही इसरो ने भारत के सबसे वजनी 630 टन रॉकेट GSLV मार्क 3 को प्रक्षेपित किया था। और श्रीहरिकोटा से लॉन्च यह रॉकेट अपने साथ 3136 किलोग्राम का संचार उपग्रह GSAT 19 लेकर गया था। इस रॉकेट के निर्माण में 15 वर्षों का समय और 300 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। अकेले पर्यावरण बचाने की मुहिम में जुट गए थे अनुपम। एक प्रख्यात पर्यावरण अनुपम मिश्रा, जन्म इनका 1948 में आज ही महाराष्ट्र वर्धा जिले में हुआ था। उन्होंने किसी भी विभागीय सहयोग के बिना ही बाढ़ के पानी के प्रबंधन और तालाबों द्वारा जल संरक्षण की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने राजस्थान, उत्तराखंड में परंपरागत जल स्रोतों को दोबारा जीवित करने में सराहनीय योगदान दिया। पर्यावरण संरक्षण पर लिखी उनकी पुस्तक हमारा पर्यावरण को पूरी दुनिया में व्यापक सराहना मिली। यही नहीं, उत्तराखंड के प्रमुख चिपको आंदोलन से भी जुड़े। अनुपम मिश्रा का 19 दिसंबर 2016 को इनकी डेथ हो गई थी। अदम सॉरी की कहानी, ये आप देखिए मूवियों की बात होती रहती है। कुछ खास कैंसर से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। दिल संबंधी बीमारियों का जल्द लगेगा पता। मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए दिया मछली का दर्जा। स्मार्ट तकिया से पता चलेगा कैसी नींद आई है। समझ रहे हैं, सम्राट पृथ्वीराज से पहले दिन कमाए सिर्फ 10.70 करोड़ रुपए। ये अक्षय कुमार की है मूवी।
आइफा रॉक्स में सरदार उधम ने मारी माजी बाजी। ये अबू धाबी की बात हो रही है। अब सुजॉय घोष की अनास फिल्म मुंबई में शूटिंग करेंगी करीना कपूर। जैस्मन जैस्मिन जुलाई से शुरू करेंगी एक अनाम हिंदी फिल्म की शूटिंग। अंकिता और विक्की स्मार्ट जोड़ी के विजेता। अब कोई कच्चा किरदार नहीं करूंगी, सारा अली खां कह रही हैं। चलिए, तो ये रही हैं आज की मुख्य खबरें। इन्हें पढ़ लीजिएगा और जान लीजिएगा, और मुझे लगता है कल हम लोग डेली बात करते रहते हैं, तो आप लोग समझ गए हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है।